हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारी जनरल नॉलेज पे रहेगी। ठीक है, जो भी आपके जनरल के टॉपिक्स होंगे, चाहे वो एफए में होंगे, एसआई में होंगे, कहीं से भी, कोई से भी एग्ज़ाम में होंगे, तो मैं कोशिश करूँगा उन पे एमसीक्यूज़ लाऊँ। ठीक है, और ये जो एमसीक्यूज़ रहेंगे, ये बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एमसीक्यू होते हैं, बट वो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, तो इससे प्रॉपर रिविजन नहीं होता है हमारा। ठीक है, तो जिन्होंने अभी ये टॉपिक्स नहीं भी पढ़े होंगे ना, तो कोई भी बात नहीं है, आप अपने साथ कॉपी लेना, पेन लेना, तो और पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लेना। ठीक है, सो पेन डाउन दिस पॉइंट्स। ठीक है, जो भी मैं कहूँगा। ठीक है, तो आज का जो ये लेक्चर रहेगा, ये हमारा सेट 1 रहेगा, किस पे, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ऐसा नहीं है एक ही लेक्चर में लाऊंगा, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज लाने की। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। देखो, हमें पढ़ना है, तो पहले मैं थोड़ा इंट्रो देता हूँ, इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट क्या होता है। इससे क्या होता है, मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं जस्टिस कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, सो पहले हम देखेंगे जल्दी जल्दी एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सिंपली सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सराउंडिंग है। ठीक है, एनवायरनमेंट एक ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, यानी इसके सराउंडिंग में जो भी बायोटिक, एबायोटिक, यानी लिविंग या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, उसको हम इसका एनवायरनमेंट कहेंगे। ठीक है, अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो इसके सराउंडिंग में क्या क्या है, कौन, मतलब लिविंग या नॉन लिविंग कंपोनेंट जो भी हैं इसके, उसको हम इसका एनवायरनमेंट कहेंगे। ठीक है, और एनवायरनमेंट जो होता है, ये बहुत ही नेसेसरी होता है किसी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए। ठीक है, क्योंकि इससे इससे फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है। ठीक है, ऐसे अब अगर कहीं जगह इंसान बैठेगा, अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे उसको ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलेगी, ठीक है, इन्वायरमेंट उसे नहीं दे पाएगा वो चीज़ें, तो वहाँ पे सर्वाइवल नहीं कर सकता है। ठीक है सर, इकोसिस्टम क्या होता है फिर। इकोसिस्टम जो होता है, ये होता है पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट कर सकते हैं ईच अदर एंड विद दियर एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी इकोसिस्टम वो पार्ट है बायोस्फीयर का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है सर, बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर वो पार्ट होता है अर्थ का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, और इकोसिस्टम क्या है, वो पार्ट बायोस्फीयर का जहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं विद ईच अदर एंड विद दियर एनवायरनमेंट। ठीक है, आ गया समझ। बायोस्फीयर इज पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसी बायोस्फीयर में ऐसा पार्ट जहाँ पे ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करते हैं विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर में क्या आता है, हमारे पास हाइड्रोस्फीयर भी आता है, एटमॉस्फेयर भी आता है, लिथोस्फीयर भी आता है। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा, बायोस्फीयर वो पार्ट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, अब आप पोल्स पे जाओगे, आपको पता है वहाँ पे लाइफ है ही नहीं, उसको आप बायोस्फीयर कहेंगे नहीं, उसको आप बायोस्फीयर नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे लाइफ एब्सेंट है। ठीक है सर, इकोलॉजी क्या होता है फिर। इकोलॉजी देखो, लॉजी तो पता ही है, ये तो होता है स्टडी, फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी। ठीक है, जियोलॉजी, जियो मीनस अर्थ, लॉजी मीनस स्टडी। सो यहाँ पे भी यही आपको याद रखना है, इको मीनस इकोसिस्टम है, लॉजी मीनस स्टडी, यानी इकोसिस्टम की स्टडी करने को इकोलॉजी कहते हैं। अब इकोसिस्टम आपको पता है कि उसमें ऑर्गेनिज्म एंड इट इज एनवायरनमेंट आता है, सो इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट इज एनवायरनमेंट, ऐसे भी हम कह सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी। ठीक है, या इकोलॉजी। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द वर्ड इकोलॉजी। ठीक है, किसने वर्ड इकोलॉजी को कॉइन किया, क्या एजी टॉनसले था, क्या अर्नेस्ट हैकल था, या बेंजामिन ड्यूक था। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपके पास रहने वाला है वो है हमारा अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, क्योंकि एजी टॉनसले ने क्या किया था, इसने शायद इकोसिस्टम टर्म कॉइन की थी। ठीक है, 12th में पढ़ा था शायद। हाउ मेनी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर देयर। ठीक है, कितने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है वहाँ पे, तो वो है 5। कितने, 5। देखो क्या क्या है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। ठीक है सर, ओजोन किस लेयर में आता है, ओजोन आता है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में। सर, माउंट एवरेस्ट किस लेयर में आता है, वो आप खुद बताओगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पेशी इज कॉल्ड। ठीक है, देखो अगर मैं इंडिविजुअल्स का ग्रुप बनाऊं बट वो सेम स्पेशीज के, फॉर एग्जाम्पल ओनली ह्यूमन इसको ले लूँ, ठीक है, या ओनली मतलब
टाइगर्स को ले लो, ठीक है। तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, क्या उसको कम्युनिटी कहेंगे, क्या उसको पॉपुलेशन कहेंगे, बोथ या नन? देखो उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है। ये तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो जब हम कहते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है, हम क्या वहाँ पे कैट्स को काउंट करते हैं, क्या हम वहाँ पे टाइगर्स को काउंट, हम सिर्फ ह्यूमन्स को काउंट करते हैं। इसलिए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेशी इज कॉल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। अब अगर हम पॉपुलेशन को कंबाइन करें, डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट स्पेशीज की पॉपुलेशन को कंबाइन करें, ठीक है, उसको हम कहेंगे कम्युनिटी, उसको हम कहेंगे कम्युनिटी, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आएगा समझ। देखो यहाँ पे क्या है, आने टाइगर्स है, ठीक है, तो पॉपुलेशन है। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट स्पेशीज है, तो कम्युनिटी है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर इज कॉल्ड। देखो ये तो मैंने पीछे बताया है कि ठीक है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है बायोस्फीयर में, ठीक है, यहाँ जहाँ पे फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड विद देयर इन्वायरमेंट, जो कि यही है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। तो वो क्या है, वो है हमारा इकोसिस्टम। क्या है हमारा इकोसिस्टम, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर एबायोटिक कंपोनेंट्स। सर एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग ऑफ इकोसिस्टम एंड बिलोंग टू विच सब ग्रुप, किस सब ग्रुप में बिलोंग करते हैं, क्या फिजिकल, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? तो ये हमारे ऑर्गेनिक में बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपको तो पता होगी मतलब ऑर्गेनिक क्या होता है, जिसमें कार्बन हो, ठीक है। बट देखो हमेशा सिर्फ कार्बन होगा तो वो ऑर्गेनिक है, ऐसा नहीं होता है। कार्बन के साथ H हाइड्रोजन बॉन्ड जरूर होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना। स्टडी ऑफ सिंगल स्पेशीज कॉल्ड। देखो अगर हम किसी सिंगल स्पेशीज को उठा रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, क्या सिन इकोलॉजी कहेंगे, क्या ऑटो इकोलॉजी कहेंगे, क्या वन इकोलॉजी कहेंगे या नन? तो उसको हम कहते हैं ऑटो इकोलॉजी, ठीक है। लास्ट में कमेंट करना है कितने क्वेश्चन किए आपने, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कम्युनिटी इज आल्सो कॉल्ड। कम्युनिटी को हम और क्या कहते हैं, ठीक है। इकोफिन कहते हैं, इको टाइप कहते हैं, बायोकोनिसिस कहते हैं या होलोकोनिसिस कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं बायोकोनिसिस, ठीक है। सर इकोफिन क्या होता है, देखो अगर हम किसी स्पेशीज का फॉर एग्जाम्पल हैबिटेट चेंज करें, ठीक है, यहाँ था फिर यहाँ लाया, ठीक है, तो यहाँ सर्वाइवल करने के लिए इसको कुछ टेम्पोरेरी चेंज लानी पड़ती है। कहते हैं ना मतलब सर्वाइवल के लिए चेंजेस मस्ट होती है, तो इसको ये कुछ टेम्पोरेरी चेंजेस लाता है अपने अंदर, ठीक है, उसको हम इकोफिन कहते हैं, ठीक है। अब ये चेंजेस जब परमानेंट हो जाती है ना, तो फिर इसको इको टाइप कहते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी आर देयर। कितने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी आर देयर? देखो कुछ बुक्स में आपको 7 मिलेगी तो कुछ 6, ठीक है, बट मुझे जो लगा वो 6 है, ठीक है। देखो क्या क्या होता है क्या क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, पॉपुलेशन होती है, ठीक है, कम्युनिटी होती है, इकोसिस्टम होते हैं, बायोम होता है एंड बायोस्फीयर होता है। आगे 6। तो बायोम क्या होता है ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसका जो आंसर है 6, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है रनिंग वाटर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड। रनिंग वाटर सिस्टम जो है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, क्या लैंटिक सिस्टम, क्या लोटिक सिस्टम, क्या लैक्टिक सिस्टम या नन? तो रनिंग वाटर सिस्टम जो है उसको हम लोटिक सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, और स्टैटिक जो होता है उसको हम लैंटिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन कंसिस्ट्स ऑफ पावर, यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी जिससे फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। सोलर रेडिएशन में वो कितनी परसेंट होती है, क्या 50% होती है, क्या 17 या 2 to 10%? तो कितनी होती है, अगर पता है तो कमेंट करना, ठीक है। तो वो होता है हमारा 2 to 10%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बर्दाश्त कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो उनको हम क्या कहते हैं, यूरिथर्मल कहते हैं, स्टियोथर्मल कहते हैं, स्टेटिक थर्मल कहते हैं या नन? तो उनको जो कहते हैं उनको हम कहते हैं यूरिथर्मल। क्या कहते हैं, यूरिथर्मल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमेनस, जैसे कि ह्यूमेनस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर फैगोट्रॉफस। फैगोट्रॉफस को हम मतलब किनको फैगोट्रॉफस भी कहते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स को कहते हैं, कंज्यूमर्स को कहते हैं, डिकम्पोजर्स को कहते हैं या डेट्रिटिवोरस को कहते हैं, ठीक है। देखो हमारे इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स होते हैं। सर प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो इन पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ये फिर जो डेड डिके मैटर होता है, जो डेड मैटर होता है उसको क्या करते हैं, फिर डिके करते हैं, ठीक है। मतलब ये पूरी तरह सफाई कर लेते हैं, ये मानते कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे हमारे डेट्रिटिवोरस भी एक तरह के डिकम्पोजर्स भी हैं, ठीक है।
तो फैगोट्रॉपस इनमें से किन को कहते हैं? देखो फैगोट्रॉपस किन को कहते हैं? फैगोट्रॉपस कहते हैं हम कंज्यूमर्स को। किनको कहते हैं? कंज्यूमर्स, ठीक है। देखो कंज्यूमर्स में हमारे इनके भी होते हैं कुछ टाइप्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है। आपने सुना होगा ओमनिवर्स, कार्निवर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सैप्रोट्रॉफस इज अनदर नेम ऑफ, सैप्रोट्रॉफस जो है मतलब सैप्रोट्रॉफस किन को कहते हैं, ठीक है। क्या प्रोड्यूसर्स को कहते हैं, कंज्यूमर्स को कहते हैं, या डिकम्पोजर्स को कहते हैं? सैप्रोट्रॉफस जो है इट इज द अनदर नेम ऑफ डिकम्पोजर्स, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पोर्शन ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स यूज्ड बाय हर्बीवर्स इज, यानी वो पोर्शन ऑफ बायोमास जो कि प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं बायोमास, उसमें से इतना पोर्शन जो कि हर्बीवर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि कुछ बायोमास वो खुद भी यूज़ करते हैं फॉर रेस्पिरेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो क्या उसको ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं, ओवरऑल प्रोडक्शन कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, जो कि हर्बीवर्स तक पहुँचता है। ये कितना होता है? ये होता है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस होता है जो कि रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया इज अनदर नेम ऑफ, साइनोबैक्टीरिया जो है ये अनदर नेम है किसका? रेड ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लैक अलगी या नन? तो ये है ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन एनी ट्रॉपिक लेवल, इनमें से किसको ट्रॉपिक लेवल नहीं दी जाती? क्यों नहीं दी जाती है सर? ठहरो पहले मैं बताता हूँ। देखो डिकम्पोजर्स को कोई भी ट्रॉपिक लेवल नहीं दी जाती। क्यों सर? क्योंकि ये हर एक ट्रॉपिक लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल फूड चेन है, अगर पहले ही मतलब किसी की डेथ हो जाती है तो वो ये वहीं पे प्रेजेंट हो सकती है, अगर लास्ट में होगी तो वहाँ पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। इनका काम क्या होता है? ये पूरी तरह सफाई करते हैं। मैंने पहले बताया, ये मानते कुछ नहीं है, जो भी है लाइन है आगे कुछ भी है ये मानेंगे नहीं, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज कॉल्ड जोन ऑफ टेंशन, जोन ऑफ टेंशन किसको कहते हैं? मैंने पहले ही बताया, देखो आप ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट कर सकते हैं। इको, फिर मैंने पहले ही बताया, इको टाइप भी मैंने बताया, तो उसका जो है इको ट्यून, ठीक है। एज इफेक्ट होता है यहाँ पे जोन ऑफ टेंशन, ठीक है। सर एज इफेक्ट क्या होता है? एग्जाम्पल अगर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है यहाँ पे, सॉरी किधर गए, हाँ यहाँ है। एक इकोसिस्टम, यहाँ पे एक सिस्टम, जो एज इफेक्ट होता है ना मतलब इनके दरमियान, मतलब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे स्पेशीज ज़्यादा होती है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे? ये जोन ऑफ टेंशन होता है, ठीक है। जॉब परफॉर्मेंस प्लस रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो क्या काम करता है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? क्या इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, इकोलॉजिकल निश कहते हैं, बायोम कहते हैं, या बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल निश। क्या है? यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का की रिक्वायरमेंट और वो कौन सा काम करता है, ठीक है, वो कौन सा काम परफॉर्म करता है इकोसिस्टम में, उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल निश, ठीक है। बायोम क्या होता है? मैंने बताया बायोम होता है टेरिशियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर जो होता है ना, उसको हम बायोम कहते हैं, ठीक है। सॉरी, बायोम मतलब टेरिशियल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बायोम्स आर देयर, कितने बायोम्स है, ठीक है। हमारे पास कुल 11 बायोम्स है, ये अब याद रखना, कितने? 11 बायोम्स। फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स, ठीक है। फंक्शन जो है इकोसिस्टम की, वो क्या क्या, उसमें से क्या क्या इंक्लूड है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, देखो फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो ये भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फूड चेन होता है हमारा, उसमें एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनिज्म है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, फिर वो इसको खाता है, ठीक है। इससे क्या होता है? एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है। पहली एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो प्लांट से मिलती है, ठीक है, प्रोड्यूसर से मिलती है वो, ठीक है। फिर हर्बीवोर्स खाते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही न्यूट्रिएंट साइकिल, ये क्या है? फंक्शन है इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम की, हाँ ये भी है फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल कार्बन साइकिल होता है हमारा, नाइट्रोजन साइकिल होता है, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये भी फंक्शन है इकोसिस्टम की। सर इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लैंड है, बैरन लैंड है, ठीक है, वहाँ पे
लाइफ ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा जब वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट शुरू होनी मतलब होती है, ठीक है, उसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जहाँ अगर कहीं पे लाइफ एग्जिस्ट मतलब हो रही थी, अगर वो ख़राब हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, तो अगर फिर से वहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब लाइफ एग्जिस्ट होगी, उसको भी हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे क्या बताया मैंने, अगर वहाँ पे लाइफ थी ऑलरेडी, ठीक, अगर नहीं थी फिर मतलब लाइफ एग्जिस्ट हुई, उसको भी हम इकोलॉजिकल सक्सेशन, बट ये दो टर्म्स है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा, एक को क्या कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, ठीक है। सो फंक्शन जो है इकोसिस्टम के वो है ऑल, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट स्पीशीज दैट डेवलप्स इन इकोलॉजिकल सक्सेशन आर कॉल्ड। मैंने पहले ही बताया कि कोई लैंड होती है, फॉर एग्जाम्पल बैरन लैंड होती है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं थी, ठीक है, फिर क्या होता है वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होती है, ठीक है। धीरे धीरे करके मतलब मतलब धीरे धीरे करके वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होती है, ठीक है। पहली स्पेशीज जो वहाँ पे मतलब डेवलप होती है उनको क्या कहते हैं, उनको क्लाइमेक्स कहते हैं, क्या पायनियर स्पेशीज कहते हैं, पायनियर स्पेशीज या बिगिनिंग स्पेशीज या नन, ठीक है। सो उनको जो हम कहते हैं उनको हम पायोनियर स्पेशीज कहते हैं, लास्ट को क्लाइमेक्स कहते हैं, ठीक है। सर पायोनियर स्पेशीज की एग्जांपल जैसे हमारे होते हैं, पायोनियर स्पेशीज की एग्जांपल लाइकन दे सकते हो आप, ठीक है, सॉरी, हाँ, लाइकनस है, LICHENS, ये क्या होता है, इट इज़ अलगी प्लस फंजाई, ठीक है, ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग, ठीक है। तो लगे तो सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, ठीक है। तो क्या होगा, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQ इस टॉपिक पे लाऊँ, ठीक है। सो बी विद अस, थैंक्स।